जय श्री सीताराम। श्रोताओं और मेरे मित्रों, आज मैं आपके समक्ष में ये दूसरी वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ और जिसका विषय आधार है श्री राम की शीलता और उनका जो है क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, उसका एक उदाहरण है इसमें। और ये उदाहरण जो है ये राम रावण युद्ध से प्रस्तुत है। और ये जो मैंने अध्ययन लिया है ये कंब रामायण से लिया है। कंब रामायण जो है महर्षि कंबन ने लिखा था। कहते हैं कि रामायण जो है बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई है, लेकिन जो वास्तविकता के सबसे करीब आती है उसमें सिर्फ दो रामायण का नाम आता है, और वो रामायण है श्री वाल्मीकि रामायण और श्री ये कंब रामायण। तो कंब रामायण का मैं प्रसंग लिया हूँ। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था और दूसरा ही दिन था, तो रावण का एक सेनापति था जो कि रावण को बहुत प्रिय था और उनके दिल के बहुत करीब था। तो उसकी दूसरे दिन जो है युद्ध में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो चूँकि रावण बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो वो तीसरे दिन ही आवेश में युद्ध में आ गया। तो जब रावण को युद्ध में राम जी देखते हैं पहली बार तो पहचान नहीं पाते और पूछते हैं विभीषण से कि मित्र, ये कौन महारथी हैं जो आए हैं। तो बोले कि भगवान, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी लंका में बहुत सारे योद्धा जो है पड़े हुए हैं, तो भैया रावण क्यों आ गए। ये लगता है कि इस जो है सेनापति को बहुत प्यार करते थे, उसके आवेश में आ गए हैं। तो राम जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर युद्ध में आ ही गए हैं तो अब मुझे युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध की नीति होती है कि अगर दुश्मन युद्ध के लिए ललकारेगा तो आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कायर कहलाएंगे। अतएव मैं जाता हूँ। लेकिन चूँकि रावण अभी मारा जाएगा तो बहुत सारे युद्ध खत्म हो जाएगा, और जो मैंने प्रण लिया है ना कि पूरी धरती को मैं निश्चर विहीन कर दूंगा, वो प्रण पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए युद्ध तो लड़ूंगा मित्र, लेकिन मारूंगा नहीं मैं रावण को। तो युद्ध शुरू हुआ और राम ने एक एक करके जो है रावण के सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए, और श्री राम जी ने और उनका जो है जो रथवाहक था उसको भी मार गिराया। और लास्ट में जो है रावण को लगा कि उसकी मृत्यु नज़दीक है, तो वो समझ गया कि अब आँख मूंद लिया। लेकिन जब 2 मिनट बाद देखता है कि उसकी तरफ कोई तीर नहीं जाता है, तो आंखें खोलता है तो देखता है कि श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि आपने क्यों नहीं मारा है। तो राम ने बोला कि रावण, अभी मैं निहत्थों पे वार नहीं करता हूँ, आप जाओ आराम करो, स्वास्थ्य लाभ लो, फिर आप युद्ध के लिए आना, हम युद्ध करेंगे। कहते हैं कि किसी युद्ध को जो है, किसी युद्ध में किसी वीर को अगर आपने छोड़ दिया ना, तो उसके लिए उससे सबसे बड़ी हार होती है। और शायद रावण की हार यहीं से प्रारंभ हो गई। रावण बड़ा विचलित होके जो है जब जाता है तो उसको नींद नहीं आती है। तो तारा, उसकी जो महारानी थी तारा, वो पूछती है कि क्या हो गया राजन, आपको नींद नहीं आ रही है। तो पूछता है, रावण कहता है कि हाँ, मुझे आज नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मंदोदरी, ये बताओ तुम मंदोदरी, आप ये बताइए कि सबसे इस दुनिया में जो सबसे अच्छा भाई कौन है। कहती है कि सबसे अच्छा भाई अगर कोई है तो श्री रामचंद्र जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया। बोला ठीक बात है। पूछा अच्छा मंदोदरी, ये बताइए कि सबसे अच्छा पुत्र कौन है। बोला महाराज, वो भी श्री रामचंद्र जी हैं, क्योंकि अपने पिता के लिए उन्होंने बिना किसी कारण के 14 वर्ष का वनवास ले लिया। तो यहाँ पे राम जो हैं अपने पिता का वचन रखने के लिए 14 साल का वनवास लिए थे। तो ऐसे करके बोला कि सबसे अच्छा राजा कौन है, वो भी श्री रामचंद्र जी को बताया। सबसे अच्छा पुत्र बताया, सबसे अच्छा भाई बताया, और सबसे अच्छा मित्र भी बताया, क्योंकि
विभीषण को शरण दिया था और इसको बाली को मारा था सुग्रीव की वजह से, मित्रता की वजह से। तो रावण कहता है कि आज रावण कहता है कि रामचंद्र जी सबसे अच्छे भाई हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे अच्छे पुत्र हैं, तो रामचंद्र जी सबसे अच्छे दुश्मन भी हैं, क्योंकि दुश्मन भी हो तो राम जैसा हो, ऐसा रावण ने कहा। तो इस प्रसंग से ये पता चलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर संबंध में रामचंद्र जी बिना किसी प्रलोभन के, लाभ के अपना सब कुछ न्यौछावर किया। और कहते हैं कि हर आत्मा में जो है परमात्मा वास करता है, और बहुत से राजा हुए जो अपने वचन के लिए मर मिटे, लेकिन एक ऐसे राजा श्री रामचंद्र जी ही हुए जो कि अपने पिताजी के वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया। दूसरा चीज़, भगवान राम राम क्यों कहलाए, क्योंकि वो जमीन से जुड़े, उन्होंने वनवासियों को अपना साथी बनाया, उन्होंने जो समाज से निष्कासित थे उनको सहारा दिया। रामचंद्र जी की एक और विशेषता थी कि रामचंद्र जी ने जहाँ पे राज्य जीता, भगवान की श्रेणी में इसीलिए आए कि जहाँ पे राज्य जीता तो राज्य को अपने राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि वहाँ के जो सबसे उत्तराधिकारी था उसको वो स्वयं राज्य सौंप दिया। ये चाहे आप किष्किंधा का राज्य ले लीजिए, जब उन्होंने बाली को मारा तो स्वयं के राज्य में मिलाया नहीं, ना उनसे कर लिया, उन्होंने वो उनके भाई को दे दिया। और लंका भी जब विजय प्राप्त किया तो चाहते तो लंका को अयोध्या में मिला सकते थे। एक साधारण राजा, एक नामी राजा यही करता है, लेकिन जो भगवान की श्रेणी में आते हैं तो वो परित्याग ही सब कुछ होता है उनके लिए। तो उन्होंने वो जीत के वो भी विभीषण को ही दे दिया। तो भगवान राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए कि परित्यागी, उनके अंदर एक बहुत बड़ी भावना थी त्याग की, प्रलोभन नहीं था, दूसरी संबंधों को सर्वोपरि रखा उन्होंने। एक प्रसंग आता है कि जब रावण को उसके नाना ने, जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे, बोला रामचंद्र से आप दोस्ती कर लीजिए क्योंकि वो साक्षात भगवान का अवतार हैं, तो रावण ने वहाँ पे उनकी बड़ी अवहेलना की। और कहते हैं कि जिस समाज में, जिस परिवार में अगर बुजुर्गों की इज्जत नहीं किया जाता है तो वहाँ पे जो है रावण विचारधारा आ जाती है। और वहीं पे रामचंद्र जी जो उनके सेनापति थे, उनका नाम था उनके सेनापति का नाम था सुमंत। सुमंत उनके सेनापति का नाम था, और जो कि उनके पिता के उम्र के बराबर थे, उनको उन्होंने पिता का दर्जा दिया। और उन्होंने एक पक्षी को, जटायु को, उसका दाह संस्कार भी किया अपने पिता का। तो ये सब प्रसंग जो मिलते हैं, यही सब जो है भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कहलाते हैं। आज की वाणी को यही विराम देता हूँ, और अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, और कोई अगर आपका मेरे प्रति कोई सुझाव हो तो ज़रूर भेजिएगा। बाकी जय श्री सीताराम।